वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आई है उसके अंदर हम अपना पुराना आईटीसी का क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा यही टॉपिक है, कैन ओल्ड आईटीसी बी अवेल्ड इन 3B अंडर एमनेस्टी स्कीम। इससे पहले हम ये समझे कि एमनेस्टी स्कीम है क्या। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखना कि एमनेस्टी स्कीम सिर्फ 3B के लिए है, जीएसटीआर 1 के लिए नहीं है। और ये जो पुरानी आपकी पेंडिंग रिटर्न्स हैं 3B की, लाइक जो आई वो 2017 की हो जुलाई से, या 2018, 2019 या 2020 की भले क्यों ना हो, उन सब के लिए एमनेस्टी स्कीम है, बट ओनली फॉर जीएसटीआर 3B। टैक्स पीरियड जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक। इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर क्या वेवर दिया है? सिर्फ लेट फीस का वेवर दिया है, इंटरेस्ट का कोई वेवर नहीं है। वो टैक्स पेयर्स जिनकी निल की 3B रिटर्न है उनके ऊपर मैक्सिमम कैपिंग 500 कर दी इस बार। हालांकि जब लास्ट ईयर भी 2020 के अंदर आई थी तो इनके लिए निल कैपिंग थी कि कोई भी आपने लेट फीस नहीं देनी, आप अपने रिटर्न भर दो। बट इस बार नाउ दिस टाइम मैक्सिमम 500 रुपीज, 250 फॉर सीजीएसटी एंड 250 फॉर एसजीएसटी। एंड फॉर अदर्स मींस जिनकी निल रिटर्न नहीं है 3B के अंदर, उनके लिए मैक्सिमम कैपिंग 1000 है, अकॉर्डिंगली 500 सीजीएसटी एंड 500 एसजीएसटी। और ये बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप अपनी ये रिटर्न्स पुरानी वाली जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच के अंदर अगर आपकी कुछ 3B रिटर्न्स पेंडिंग हैं, तो 1 जून 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 के बीच में अगर आप फाइल करते हैं तो आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। बट दोस्तों, क्योंकि आज 1 जून 2021 ही है, बट आज जब कुछ क्लाइंट्स या कुछ कोशिश कर रहे हैं, बट अभी पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा है कि इस कैपिंग फीस को वो दिखाए, वो अभी भी पूरी कंप्लीट फीस दिखा रहा है। क्या रीजन है? क्योंकि अभी नोटिफिकेशंस आई नहीं है। जब नोटिफिकेशंस आएंगी तब पोर्टल में उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस होंगे। आफ्टर दैट यू कैन अवेल दिस बेनिफिट। करना क्या है इसमें? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पूरी दिखानी है आपने, जो भी रिलेटेड पीरियड की है। इंटरेस्ट जो भी आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगी 18% पर एनम इंटरेस्ट भी आपको इसके अंदर देना है। बट द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या आप इसके अंदर आईटीसी अवेल कर सकते हैं पुराना? कौन सा? सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के मुताबिक जिनका टाइम निकल चुका है। क्या है वो टाइम? फॉर एग्जांपल, अगर 2018-19, 2018-19 से रिलेटेड अगर कोई आईटीसी है, तो अगले साल सितंबर 19 की रिटर्न की जो ड्यू डेट है, दैट इज 20 अक्टूबर 2019, यहां तक अगर आपने अवेल कर लिया है तो ठीक है। अदरवाइज सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 कहता है कि आप उसके बाद एंटाइटल नहीं है, और डिपार्टमेंट का भी ऐसा ही मानना है। बट डिपार्टमेंट किस बातों को फॉलो करता है? जो उनको सर्कुलर्स दिए जाते हैं। सर्कुलर्स रूल्स और एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते दोस्तों। और जो हमारा एक्ट बनता है वो भारत के संविधान के अकॉर्डिंगली, दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूल्स को फॉलो करना होता है। तो डिपार्टमेंट्स आर बाउंड, वो चाहकर भी आपको इस टाइम पीरियड से आगे का क्रेडिट नहीं देंगे, बिकॉज दे आर बाउंड विद द सर्कुलर्स, इंटरनल लेटर्स एंड कम्युनिकेशंस जो भी है। but it is not applicable for the taxpayer. टैक्सपेयर्स के सर्कुलर्स बाइंड नहीं करते जब तक कि वो चीज एक्ट से गवर्न नहीं होती, और एक्ट की चीजें भी तभी एक टैक्सपेयर को बाइंड करेंगी जब वो विद द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो। तो आईटीसी से रिलेटेड मैं एक बात कहूंगा कि जो हमारा सीजीएसटी एक्ट है उसके अंदर एक सेक्शन 16 है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है। उसके अंदर 4 सबसेक्शन है, 1, 2, 3 एंड 4। जो सबसेक्शन 4 है उसके अंदर ये बात की गई है टाइम लिमिट की। बट एक सबसेक्शन 2 है, वो कुछ 4 फंडामेंटल चीजें बताता है अपने 4 सब क्लॉजेस के अंदर जो अभी तक हैं, ए, बी, सी एंड डी। पहली जो क्लॉज ए है वो कहता है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दैट मींस टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री या डेबिट नोट, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रूल्स के अंदर बताए गए हैं। क्लॉज बी क्या कहता है कि आपने वो गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर लिए हैं, आपके पास एविडेंस है उनको रिसीव करने का।
क्लॉज सी कहता है कि आपके सप्लायर ने टैक्स की पेमेंट कर दी है, और क्लॉज डी कहता है कि आप सेक्शन जो 39 के अंदर जो रिटर्न है, सेक्शन 39 की जो रिटर्न है वो आपने भर दी है। सेक्शन 39 की जो रिटर्न है फ्रेंड्स, थी तो 3, बट अब उसको बना दिया गया 3B, जो कि हमारी समरी रिटर्न है। हालांकि इतना डिटेल में नहीं है जितनी 3 थी, बट 3B को उन्होंने उसके अंदर एक अमेंडमेंट करके रेट्रोस्पेक्टिवली वो कर दिया। फिलहाल अभी हम उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे। हमारा जो क्वेश्चन है कि क्या हम इस आईटीसी को ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इसके लिए हमें देखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हमें क्या रिलीफ देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 300 कैपिटल ए, जो कि हमारे वेस्टेड राइट्स के बारे में बात करता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ अगर हम उसके लिए एंटाइटल हैं तो कोई भी एक्ट हमें रोक नहीं सकता। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हमारी प्रॉपर्टी है, और हमारा एक्ट का जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 है वो इन 4 फाउंडेशनल कंडीशंस को बताता है। अगर आपने ये चारों कंडीशंस पूरी कर दी हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले सकते हो, भले ही आप देर से अवेल कर रहे हो। डिपार्टमेंट तो आपको अलाउ नहीं करेगा। नाउ इट्स योर कॉल कि आप उसको अवेल करना चाहते नहीं चाहते। अगर अमाउंट स्मॉल है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, लिटिगेशन में ना पड़े। इफ द अमाउंट इज सिग्निफिकेंटली लार्ज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बिजनेस, तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग आप उस आईटीसी को अवेल कर सकते हो। डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट भी करें कि ये वाला आईटीसी है, क्या हम इसे ले या ना ले, तो डिपार्टमेंट मना करेगा। तो उस केस के अंदर डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है कि आप गलत आईटीसी अवेल कर रहे हैं। तो आप उसके रिप्लाई के अंदर ये सारी बातें उनको ड्राफ्ट करके दे सकते हैं। स्टिल वो नहीं मानते, डिमांड ऑर्डर अगर आता है तो आप आगे अपील में जा सकते हैं, क्योंकि ये मैटर्स ऑलरेडी भी हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, इनके ऊपर भी सुनवाई चल रही है। और जब भी फ्यूचर के अंदर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की जब भी जजमेंट आएगी तो आप उसे तभी अवेल कर पाएंगे अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके, अगर आप ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं। अगर आज से बैक टू लाइन 2 इयर्स या 3 इयर्स जब भी इन चीजों की रूलिंग आएगी तो बहुत ज्यादा समय निकल चुका होगा। तो इट्स बेटर कि आप इसको अवेल करें, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें अकॉर्डिंगली। अगर आप फाइटेबल समझते हैं क्वांटम ऑफ अमाउंट के अकॉर्डिंगली तो आप इसको फाइट करें। ऐसा एक्ट के अंदर तो प्रावधान है, बट सर्कुलर्स और डिपार्टमेंट अभी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं इसके लिए आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पे लेके जाता हूं। ये मैंने ऑलरेडी सीजीएसटी एक्ट खोला हुआ है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, उसके बाद है सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4। मैं डिटेल कोई वर्ड बाय वर्ड आपके साथ नहीं बता रहा, बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिखाना चाहता हूं कि जो हमारा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 है, जो इन 4 मेन कंडीशंस के बारे में बताता है, इसकी जो स्टार्टिंग लाइन है वो जो शुरू होती हैं वो होती हैं शुरू हमारी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग contained in this section। वो कहते हैं कि इस सेक्शन में कुछ भी अगर है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस सेक्शन से हमारा मतलब है सेक्शन 16 से। सेक्शन 16 के जो बाकी के 3 सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 2 को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये 4 कंडीशंस पूरी कर देते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर अभी ब्रीफली ABCD करके बताई थी, वो यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है। पहली कंडीशन, आपके पास डॉक्यूमेंट है। दूसरी, आपने गुड्स और सर्विसेज ले ली है। तीसरी, आपके सप्लायर ने पेमेंट कर दी है। हालांकि जो तीसरी है क्लॉज सी की, वो भी काफी जगह चैलेंज है। एंड द फोर्थ कंडीशन इज आप अपनी सेक्शन 39 की जो रिटर्न है उसको फाइल करें। जब रिटर्न फाइल करोगे तभी तो आप क्रेडिट अवेल करोगे, क्योंकि 3B के अंदर जो टेबल नंबर 4 होती है उसके अंदर ही तो आप अपना आईटीसी अवेल करते हो। तो ये 4 फाउंडेशनल कंडीशंस अगर आप पूरी कर देते हैं तो वो आपका एक वेस्टेड राइट बन जाता है, और उस राइट को लेने से सीजीएसटी एक्ट का कोई भी सेक्शन नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी बन जाती है, और कैपिटल आर्टिकल 300 कैपिटल ए के मुताबिक हम उसको अवेल कर सकते हैं। तो ये थी सारी मेरी तरफ से एक सबमिशन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज प्योरली माय अंडरस्टैंडिंग। आप यहाँ पर
अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही स्टेप्स को आगे बढ़े। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।